आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फैक्ट टैलेंट पर। दोस्तों 29 जुलाई 2020 जो कि भारत के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि इस दिन भारत के 5 योद्धा अंबाला एयरबेस पर आ चुके हैं और ये हमारे पांचों योद्धा जल्दी ही हथियारों से लैस होकर बॉर्डर पर तैनात कर दिए जाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं इनकी उन खूबियों के बारे में जिनसे चीन और पाकिस्तान थर्राए हुए हैं, मतलब डरे हुए हैं। इस विमान में एकदम डेडली मिसाइलों का प्रयोग किया गया है। हम देखेंगे कि मिसाइल को टारगेट पर कैसे लॉक किया जाता है, पायलट का जो हेलमेट होता है उसमें डिस्प्ले दी हुई होती है, उसका प्रयोग कैसे किया जाता है, और वो कौन सी खतरनाक मिसाइल्स हैं जो कि उसे और भी ज़्यादा खतरनाक बनाती हैं। तो आइए पहले हम इसके हेलमेट की डिस्प्ले को देखते हैं। तो ये इसकी डिस्प्ले है, और यदि हमें अपने सामने दुश्मन का कोई भी फाइटर प्लेन दिखाई देता है और उसको हमें मार गिराना है, तो उसमें ये जो स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, मतलब ये चौकोर डिब्बा, तो इस डिब्बे को इस सर्कल में अंदर लेकर आना है और फिर फायर करना है और टारगेट खत्म। खास बात यह है कि ये जो डिस्प्ले होती है वो पायलट की आंखों से कुछ इस तरह कनेक्ट होती है कि पायलट जहाँ पर भी देखता है ये कैमरा भी उसी दिशा में घूमने लगता है। और इस फाइटर का जो लेफ्ट वाला पैनल है जो कि आप देख रहे हैं, वो हमारे प्लेन की स्थिति को दर्शाता है, जैसे कि फ्यूल और इंजन वगैरह काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, और सभी इंटरनल चीज़ें। और ये जो राइट वाला पैनल होता है वो मैन होता है, क्योंकि वही दुश्मन पर हमले के काम में आता है। ऊपर वाला डिस्प्ले तो सामने हमला करने के काम में आता है, लेकिन जब हम कोई गाइडेड मिसाइल गिरा देते हैं तो इसी राइट वाले पैनल से उस मिसाइल को गाइड करना पड़ता है। यदि पायलट स्काई मिसाइल को छोड़ देता है और उसका टारगेट पहाड़ों के बीच में है, तो उस मिसाइल को पायलट इस तरह से गाइड करेगा कि मिसाइल पहाड़ों से ना टकराए और जाकर टारगेट पर ही हिट हो। अब आगे राफेल का और भी कमाल देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे फाइटर प्लेन्स को चाइना पर हमला करने के लिए जाना है और उसने अपनी बॉर्डर पर S-400 मिसाइल लगाए हुए हैं, जो कि एक एंटी क्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है और किसी भी एयरक्राफ्ट को बॉर्डर में प्रवेश नहीं करने देता है। और उस जगह से राफेल कैसे निकलेगा, तो हम जानते हैं कि ये जो राफेल है इसके अंदर एक एडवांस एयर शील्ड लगा हुआ है, और ये क्या करेगा कि उनकी रडार पर हाई बीम फ्रिक्वेंसी छोड़ देगा और उसकी रडार ये नहीं देख पाएगी कि यहाँ से एक फाइटर प्लेन ने प्रवेश किया है। लेकिन जो छोटे छोटे रडार होते हैं वो प्लेन को पकड़ लेते हैं, और इन्हें कंफ्यूज करने के लिए ही एक गार्ड सिस्टम होता है। इसमें प्लेन के पीछे एक गार्ड लटका दिया जाता है, जिससे कि अब राफेल पर कोई भी मिसाइल मारेगा तो ये गार्ड उस मिसाइल को अपनी ओर खींच लेगा और हमारे प्लेन पर वो मिसाइल हिट नहीं कर पाएगी। और इतने में तो राफेल द्वारा उनके बेस पर हमला कर दिया जाएगा। अब देखते हैं इसकी मिसाइल्स को। तो इसमें ये जो नोजल दिया हुआ है ये फ्यूल रिफिलिंग के लिए होता है। इसमें हवा में ही दूसरे विमान से राफेल में फ्यूल डाल लिया जाता है। इसमें ये आप जो टैंक देख रहे हैं ये दो टैंक ये ड्रॉप टैंक हैं। इनमें एक्स्ट्रा फ्यूल ले जाया जाता है। इन्हें ज़रूरत पड़ने पर नीचे भी गिराया जा सकता है। इन्हें उस स्थिति में नीचे गिराया जाता है जब किसी मिसाइल द्वारा राफेल पर हमला कर दिया जाता है, तो उससे बचकर भागने के लिए इन्हें गिराया जाता है, जिससे कि इसकी स्पीड इंक्रीज हो सके। इसमें कुछ खतरनाक मिसाइलों को लगाया जाता है। तो आइए जानते हैं, ये पहली स्काल्प मिसाइल है। इसकी रेंज 560 किलोमीटर होती है, और ये जब प्लेन से छोड़ा जाता है तो पहले ये डीप क्रूज करती है, मतलब पहले ये बहुत ही नीचे आती है, फिर इसके बाद आगे जाती है, जिससे कि इस मिसाइल को किसी भी प्रकार की रडार नहीं पकड़ पाती, मतलब दुश्मन की सीमा में भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 500 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन पर हमला किया जा सकता है। और S-400 की रेंज 300 किलोमीटर होती है। और आप देखिए ये दूसरी मिसाइल, ये हैमर मिसाइल है। ये भी एक गाइडेड मिसाइल है, इसे भी पायलट गाइड कर सकता है। इसमें आगे ऑटोमेटिक सीकर भी लगे हुए होते हैं, जिससे इसे यदि पायलट गाइड नहीं करता या फिर गाइड नहीं कर पा रहा है तो ये ऑटोमेटिक गाइड हो जाती है। और इसकी रेंज 106 किलोमीटर होती है। और दोस्तों ये दोनों एयर टू सरफेस मिसाइल है, मतलब ये आसमान से मार करेंगी धरती पर। अब ये जो तीसरी मिसाइल है मेट्योर मिसाइल, इसकी रेंज 100 किलोमीटर होती है, और ये मुख्य रूप से प्लेन की रक्षा के लिए होती है। और चौथी मिसाइल होती है मीका मिसाइल। ये भी इसी टाइप की होती है, लेकिन इसकी रेंज कम होती है, इसकी रेंज 80 किलोमीटर तक होती है। और दोस्तों ये दोनों एयर टू एयर मिसाइल होती हैं, और ये मिसाइल ध्वनि की रफ्तार से 4 गुना ज़्यादा तेज होती हैं। और दुनिया का सबसे ज़्यादा तेज फाइटर प्लेन ध्वनि की रफ्तार से सिर्फ 2.5 गुना ज़्यादा तेज ही है, मतलब कोई भी फाइटर प्लेन इन मिसाइल से नहीं बच सकता, क्योंकि फाइटर जहां भी मुड़ेगा मिसाइल भी उसी दिशा में मुड़ जाएगी और उस फाइटर प्लेन को ज़रूर हिट करेगी। और दोस्तों ये देखिए, ये राफेल अपने साथ इतनी सारी मिसाइल्स लेकर जाता है कि जहां भी ये इनको बरसाएगा वहां पर पूरी तरह से तबाही मचा देगा।
दोस्तों अब हम राफेल के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें भी जान लेते हैं जो कि टाइम की वजह से वीडियो में मेंशन नहीं की गई। जैसे राफेल विमान 55,000 फीट की ऊंचाई से हमला कर सकता है और ये 16 टन बम और मिसाइल ले जाने में सक्षम है। 100 किलोमीटर के 40 टारगेट पर एक साथ हमला कर सकता है और 2500 गोले प्रति मिनट दागने की क्षमता ये फाइटर प्लेन रखता है। और भी बहुत सी मिसाइल्स एंड फीचर्स इस फाइटर में मौजूद हैं, लेकिन देश की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इन्हें नहीं बताया गया। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं और जल्द ही मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में।